Hello everyone. Good morning to all of you. I hope all of you are very good. You are staying at your home. Today we are going to discuss about our next lecture of chapter 2 acids, base and salt. प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और सॉल्ट क्या होते हैं। लास्ट प्रीवियस क्लास में हम रीड करके आते हैं। एसिड वो होते हैं जो श्योर इन टेस्ट होते हैं, बेस बीटर इन टेस्ट या और जो न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंस वो होते हैं जो एसिड और बेस दोनों मिलके क्या कर देते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। और हमने डिस्कस किया था कि हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ इसका यूज़ है, किस में क्या होता है। उसके बाद जैसे बेस बीटर कहाँ एसिड होता है, कहाँ किस में बेस होता है, अगर एसिडिटी होती है या कोई वास्प स्टिंग काट लेता है, हमें वास्प ततैया काट लेता है, मधुमक्खी काट लेती है, तो उनके डंक में स्टिंग में क्या होता है, एसिड होता है या बेस होता है। तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे अपने न्यू टॉपिक के साथ। हमारा न्यू टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये हमारे, जो किसने दिया था, आर्हीनियस साइंटिस्ट ने दिए थे। कि उन्होंने कहा था जो हर सब्सटेंस जो खट्टे होते हैं, कड़वे होते हैं, वही एसिड बेस ना हो करके कुछ उनकी अलग प्रॉपर्टी भी होती है। तो आर्हीनियस ने क्या बताया, आर्हीनियस ने अपना एक कंसेप्ट दिया, आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स। आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड में क्या बताया, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट उसने क्या कहा, उसने कहा हमें कि एसिड वो होगा, एसिड वो होगा जो वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद, वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद क्या दे हमें, H पॉजिटिव दे। क्लियर, क्या दे, H पॉजिटिव दे, आयंस दे। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बेटा, इसके अंदर हम लिख सकते हैं ये वो सब्सटेंस होता है, द सब्सटेंस which produce, the substance which produce हाइड्रोजन आयन। H पॉजिटिव जो हमें देता है हाइड्रोजन आयन, किस में डिज़ोल्व किया बेटा, वाटर में। तो हाइड्रोजन आयन इन वाटर, वाटर में क्या प्रोड्यूस करता है, जब हम किसी भी एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो दे कैन गिव या दे प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन, तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, एसिड। फॉर एग्जाम्पल में उसने लिया बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। व्हाट इज़ द नेम ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हमने इस एसिड को वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया, H2O के अंदर हमने इसको क्या किया बेटा, डिज़ोल्व किया, दे गिव या दे प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन। ये H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, आपको पता है H पे कैटायन एंड Cl एनायन, क्योंकि हमेशा अपनी स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो ये क्या होगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होने के बाद वाटर में डिज़ोल्व होने पे क्या देगा, H पॉजिटिव। तो वाटर एक H गेन करेगा तो क्या बन जाएगा आपका H3O पॉजिटिव, मतलब इसने लिया है। क्लियर, पॉजिटिव प्लस क्या निकल गया आपका, Cl नेगेटिव। या फिर इस रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, HCl एरो के ऊपर लिख दिया हमने वाटर, कि हमने HCl को वाटर में डिज़ोल्व किया है, दे प्रोड्यूस H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। यहाँ से हमें क्या पता चला, इसने H पॉजिटिव दिया, जिससे हमें पता चलता है HCl क्या है, आपका एक एसिड है। क्लियर, और बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, H2SO4। H2SO4 को वाटर में डिज़ोल्व किया, क्या बनेगा, H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। जो हमने आपको बेसिक फॉर्मूले बताए थे, सिखाए थे बनाने, जिसमें कैटायन और एनायन एक टेबल बना के आपको दिखाई थी। उसके अंदर था सल्फेट आयन के ऊपर आता है बेटा 2 नेगेटिव,
और H के ऊपर आता है सिंगल 1 पॉजिटिव, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है। जो कैटायन एनायन, जहाँ से हमने फॉर्मूले बनाने आपको सिखाए थे। कितना चार्ज है 1, कितना चार्ज है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, तभी आपका क्या फॉर्मूला बनता है H2SO4। क्लियर। इसीलिए H पे पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव। अब बैलेंस करके देखें तो हाइड्रोजन कितने हैं बेटा 2, तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन, 2H पॉजिटिव मिले। और अब H पॉजिटिव आया है तो ये हमारा क्या होगा एसिड। क्लियर। दोबारा से बता रही हूँ बेटा, H2SO4 H2O वाटर में डिज़ोल्व किया, बैलेंस करके देखे कितने हाइड्रोजन हैं 2, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। 2 इसलिए आया, हमने आपको जो कैटायन एनायन वाली जो टेबल है जिससे फॉर्मूले बनाने सिखाए थे, सल्फेट आयन पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से फॉर्मूला बनता है H2SO4 सेम, इसीलिए SO4 2 नेगेटिव। अब H पॉजिटिव आया तो H पॉजिटिव जो देता है आर्हीनियस के अकॉर्डिंग वो क्या होता है आपका एसिड, तो यहाँ पे ये क्या होगा एसिड। तो H2SO4 भी आपका क्या है बेटा एसिड। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर मैं बात करती हूँ नेक्स्ट HNO3, नाइट्रिक एसिड HNO3, जब हम HNO3 को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं H2O में डिज़ोल्व करते हैं, इट ब्रेक्स इनटू या इट स्प्लिट्स इनटू देयर आयंस, अपने आयंस में टूट जाता है, तो दे कैन गिव H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। क्लियर। H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, इसने भी क्या दिया H पॉजिटिव, तो इस बेस पे हम क्या कह सकते हैं ये क्या है आपका एक एसिड है। नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला HBr, वाटर में डिज़ोल्व किया, वाटर में डिज़ोल्व करने पर इट ब्रेक्स इनटू या इट प्रोड्यूस इनटू H पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव। इसने H पॉजिटिव दिया तो ये भी क्या होगा हमारा एसिड, इसको भी हम क्या कहेंगे बेटा एसिड कहेंगे। नेक्स्ट इज H3PO4, जब हम H3PO4 को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, ये कहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से अपने आयंस में टूटेगा। दे कैन गिव कितने हाइड्रोजन है बेटा 3, तो 3H पॉजिटिव प्लस PO4 नेगेटिव। फॉस्फेट आयन पे देखना उस टेबल में है बेटा 3 नेगेटिव, कैसे पता चला H पॉजिटिव PO4 3 नेगेटिव, चार्ज कितना है 1, PO4 पे 3, क्रॉस मल्टीप्लाई H3PO4, फॉर्मूला बन गया। इसका मतलब फॉस्फेट पे 3 चार्ज है। क्लियर। इसने भी क्या प्रोड्यूस किया बेटा एसिड, सॉरी हाइड्रोजन पॉजिटिव, हाइड्रोजन आयन, जिस वजह से हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं ये हमारा क्या होगा एसिड होगा। एंड चलिए एक और एग्जांपल लेके देखते हैं HCOOH H2O, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड HCOOH, तो याद रखना नेम है बेटा इसका फॉर्मिक एसिड। क्या नेम है फॉर्मिक एसिड HCOOH H2O। ये ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक होगा, दे कैन गिव HCOO नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आता है, एंड H पॉजिटिव, इसने भी हमें क्या दिया है हाइड्रोजन पॉजिटिव, इस वजह से ये भी क्या होगा आपका एसिड फॉर्मिक एसिड। और एक इसका दूसरा नाम है बेटा मिथेनोइक एसिड। कई बार पूछा जाता है व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड HCOOH, या कई बार आपको फॉर्मूला दे के क्या पूछ लेता है नेम पूछ लेता है व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। एंड लास्ट एग्जांपल ऑफ CH3COOH, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड एसिटिक एसिड CH3COOH, और इसका दूसरा नाम है इथेनोइक, उसमें M था इसमें M हट जाएगा, मिथेनोइक एसिड।
फॉर्मूला इज CH3COOH, डबल ओ नहीं बोलेंगे, OOH, एसिडिक इथेनोइक एसिड। जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, दे कैन गिव या दे प्रोड्यूस CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। क्या प्रोड्यूस किया इसने वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद? H पॉजिटिव, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? ये भी क्या है आपका? एक एसिड है। तो ये कंसेप्ट था बेटा आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड की वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद दे प्रोड्यूस H पॉजिटिव। क्लियर? अब हम आर्हीनियस कंसेप्ट में एसिड के बारे में रीड करके आए हैं। अब हम क्या करेंगे? आर्हीनियस कंसेप्ट के अंदर बात करेंगे किस बारे में? बेसिस के बारे में। एसिड के बारे में बात की तो नेक्स्ट कंसेप्ट इज आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ बेस। बेस के कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। बेस के कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे तो सिर्फ बिटर होते हैं, यहीं से काम नहीं चलता हमारा। तो आर्हीनियस ने कहा इसकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी? एसिड वो होता है जो H पॉजिटिव देता है व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर, एंड बेस वो सब्सटेंस होता है जो जब हम उसको डिज़ोल्व करते हैं दे प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन। मीन्स वाटर उसमें क्या देगा? एसिड में H पॉजिटिव और इसमें क्या देगा? OH नेगेटिव। तो द सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट लिखना है तो लिख सकते हो, वरना क्या बोलोगे? द सब्सटेंस विच कैन गिव OH नेगेटिव आयन व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर। जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये हमें क्या देता है? OH नेगेटिव देता है। तो बहुत सारे इसके एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है बेटा, छोटा सा टॉपिक है, इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। अगर आया NH4OH, किस में डिज़ोल्व किया बेटा? वाटर में डिज़ोल्व किया तो लिखा H2O। वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद दे कैन गिव NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। इट ब्रेक्स इनटू OH नेगेटिव एंड NH4 पॉजिटिव, अमोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। तो यहाँ पे इसने क्या दिया है बेटा? OH नेगेटिव। अगर OH नेगेटिव दिया है तो इसका मतलब ये क्या होगा? आपका बेस। नेक्स्ट एग्जांपल लेके देखते हैं हमारा NaOH। वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं दे कैन ऑल्सो गिव, या क्या देगा बेटा? Na पॉजिटिव, स्टेबल होने के लिए अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, एंड OH नेगेटिव। फिर से OH नेगेटिव आया तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग OH नेगेटिव जिसमें आता है उसे हम क्या बोलते हैं? बेस। तो ये क्या होगा आपका? बेस। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। वाटर की प्रेजेंस में स्प्लिट्स हो जाता है अपने आयंस में, K पॉजिटिव OH नेगेटिव। OH नेगेटिव आया तो ये भी आपका क्या होगा? बेस होगा। एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज AlOH थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। वाटर में डिज़ोल्व करते हैं। क्लियर? तो दे कैन गिव एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब कितने OH थे बेटा? 3 OH। इस पे 3 चार्ज क्यों आया? क्योंकि एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13 283 के LMN में देखें तो स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लॉस करता है, इसलिए 3 पॉजिटिव। OH आया तो इसका मतलब ये क्या होगा बेटा? आपका बेस। तो ये कंसेप्ट था जो आर्हीनियस ने दिया, आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। कि क्या दिया बेटा? एसिड वो होगा जो क्या देगा आपको? H पॉजिटिव। बेस कौन सा होगा जो आपको क्या देगा? OH नेगेटिव व्हेन, जब हम इनको क्या करते हैं? डिज़ोल्व इन वाटर। किसी भी सब्सटेंस को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं दे प्रोड्यूस H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयंस। तो इसी तरह से उसने अपना कंसेप्ट दिया तो वो उससे किसी ने पूछ लिया कि तो अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी। क्या लिमिटेशंस थी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लिमिटेशन क्या थी? लिमिटेशन थी कुछ एसिड और बेस ऐसे होते हैं, एसिड और बेस का कंसेप्ट है तो इसी के बारे में बात करेंगे। साबिनी, कुछ एसिड और बेस ऐसे होते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद
H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस नहीं देते। क्लियर। बट फिर भी वो नेचर में कैसे होते हैं, बेसिकली कुछ सम एसिड और बेस जो हैं H पॉजिटिव और OH नेगेटिव प्रोड्यूस नहीं करते, डू नॉट प्रोड्यूस, सम एसिड एंड बेसिस डू नॉट प्रोड्यूस H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस, नहीं करते। कब? व्हेन डिजोल्व इन वाटर, जब उनको वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो ये प्रोड्यूस नहीं करते, बट फिर भी दे आर एसिडिक एंड बेसिक इन नेचर। बट नेचर में कैसे होते हैं ये, एसिडिक और बेसिक इन नेचर। तो ये लिमिटेशन थी। उससे किसी ने क्वेश्चन पूछा क्या कोई सॉल्यूशन है इस चीज़ का, तो वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सेकेंड लिमिटेशन क्या थी, जो हमारी सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये जो तीनों गैसेज हैं ये नेचर के अंदर कैसी है बेटा, एसिडिक इन नेचर। ये नेचर के अंदर एसिडिक है, बट ये कभी भी H पॉजिटिव नहीं देती, क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोजन कहीं है ही नहीं, तो ये H पॉजिटिव कैसे देंगी। बट फिर भी ये नेचर में कैसी है, एसिडिक इन नेचर। सेकेंड लिमिटेशन ये थी। एंड थर्ड लिमिटेशन इज Na2O, CaO, NH3, Na2CO3, MgO, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, अमोनिया, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड। फॉर्मूले लिखवा रखे हैं बेटा, नेमिंग करनी भी सिखाई है आप लोगों को। तो ये नेचर के अंदर जो है ये सारे जो है नेचर में होते हैं बेसिक इन नेचर। बट बेसिक तो नेचर में वो होते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट जो हमें क्या देते हैं, OH नेगेटिव। बट इनमें तो ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन नहीं है, इसमें हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन नहीं है, और फिर भी ये नेचर में कैसे हैं, बेसिक। तो वो भी इस चीज़ को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। किसी ने पूछा क्या इस कंसेप्ट के लिए एक्वस सॉल्यूशन का होना ज़रूरी है, मीन्स वाटर में डिज़ोल्व करना ज़रूरी है, बिना वाटर के क्या हम इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये भी क्या थी उसकी एक लिमिटेशन, इस चीज़ को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सिर्फ इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एसिडिक और बेसिक बिहेव है कौन से सॉल्यूशन में, वाटर में या एक्वस सॉल्यूशन में, बट नॉन एक्वस जो सॉल्यूशन होते हैं उसके अंदर ये कैपेबल नहीं है। तो ये सब क्या थी इस चैप्टर, इस टॉपिक की लिमिटेशन थी। आई होप सबको समझ आया हो। दिस इज़ द कंसेप्ट, बहुत इजी कंसेप्ट है। पता लग गया होगा बेटा, जो हमें H पॉजिटिव देंगे वो क्या होंगे, आपके एसिड होंगे, जो OH नेगेटिव देंगे वो क्या होंगे, हमारे बेस होंगे व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर। कुछ एसिड बेस ऐसे होते हैं वाटर में डिज़ोल्व करने पे H पॉजिटिव OH नहीं होते, बट वो नेचर में एसिडिक और बेसिक होते हैं। इनमें ये नेचर में एसिडिक है बट H पॉजिटिव नहीं देती, ये नेचर में बेसिक है बट OH नेगेटिव नहीं देती, और ये जो मेथड था ये सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में था, नॉन एक्वस में नहीं था। तो ये इसकी लिमिटेशन थी। होप्स आपको समझ आया हो। अगर कोई डाउट है तो बेटा आप हमें बता दीजिए, तो आपके डाउट क्लियर करेंगे। ओके, बाय बाय बेटा, टेक केयर।